Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 47 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए समझेंगे कि आज निफ्टी ने किस तरीके से मूव किया एंड किस तरीके से जो हमने प्लानिंग करी थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट था आज और जिस तरीके से हमने प्लान किया था उस हिसाब से काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला। हमारा क्या प्लान था देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था। ये एक रेंज एग्जैक्टली हमने डिस्कस करी थी हमारी लास्ट वीडियो में कि मार्केट अब रेंज में है एंड डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट साइडवेज नहीं जाएगा, एक मोमेंटम करेगा। वो किस साइड करेगा वो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, बट हम अपने लेवल्स पे स्टिक करेंगे, ये हमने प्लान किया था। अब हमारे लेवल्स क्या थे, 24,200 के नीचे हमने प्लान किया था कि हम लोग यहाँ पे एंट्रीज बनाना बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद 24,100 का मार्केट जैसे ही ब्रेकडाउन देगा किसी भी तरीके के प्राइस एक्शन के साथ, यहाँ पे हम लोग फुल क्वांटिटी में जाएंगे एंड हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे 23,900 से लेके 23,850 एग्जैक्टली जहाँ पे मार्केट ने अपना डे का लोएस्ट हिट किया है, यहाँ तक हमने टारगेट्स प्लान किए थे और एग्जैक्टली वहाँ तक हमें टारगेट्स हिट होते हुए भी दिखे। तो काफ़ी ओवरऑल बहुत अच्छा दिन था आज। ऑप्शन बाइंग में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। देखिए, अब कुछ समझने वाली चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमने इसको प्लान किया कि आज जो है मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। रीज़न बीइंग मार्केट ने एक हायर लेवल पे क्लोज किया था, दैट टू हमने ये प्लान किया था कि अगर मार्केट 200 को भी ब्रेक करता है तो भी हम लोग इसको सेल करना स्टार्ट करेंगे और हम लोग वेट नहीं करेंगे लास्ट डे के लो का ब्रेक होने का, क्योंकि एक इतनी जो मोमेंटम रहेगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी हम लोग कैप्चर करेंगे, बेशक से क्वांटिटी कम हो हमारी। ठीक है, तो ये किस तरीके से हम लोगों ने जज किया, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है मेरे पास यहाँ पे साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे कि किस तरीके से हम लोग मार्केट बिहेवियर को जज करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन में खुला था मार्केट, तो मार्केट ने एक सपोर्ट लिया। उसके बाद क्या किया मार्केट, अगले दिन खुला, वापस से ऊपर खुला था, नीचे आया, वापस से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या था, ये जो दिन था ये एक्सपायरी का था, ये वाला जो दिन है राइट, ये एक्सपायरी का दिन था। एंड अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी एक्सपायरी पे मूव होता है ना, दे आर वेरी हाई चांसेस कि इसके अपोजिट मूव होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अब एक्सपायरी का जो मूव होता है ना वो शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग के ऊपर बेस्ड होता है। ये सस्टेनेबल मूव नहीं होता है। एक्सपायरी के अगले दिन अगर मार्केट सेम लेवल पे सस्टेन करता है ना तो हम मानते हैं कि हाँ अभी मार्केट सस्टेन कर रहा है उस लेवल पे। बट अगर मार्केट नेक्स्ट रिवर्सल देना स्टार्ट करता है तो रिवर्सल इस तरीके का शार्प रिवर्सल देखने को मिलता है, एंड ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा अगर आप जाके बैक टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की। तो एक तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या रहती है, देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, बड़े बड़े गैप डाउन खुल रहा है मार्केट में, रिकवरी आ जा रही है, गैप डाउन खुलता है रिकवरी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे गैप अप में खुला था मार्केट, एक दिन होल्ड किया, अगेन सेलिंग। सिमिलर सिचुएशन कहाँ पे बनी, गैप डाउन में खुला मार्केट, बाइंग आ गई, गैप अप में खुला मार्केट ने सेल, बायर्स ने सेल करने का, यहाँ पे सेलर्स ने जो है ट्राई किया इसको नीचे पुश करने का, बट बायर्स ने इसको ऊपर पुश किया, एक्सपायरी थी होल्ड कर गया। बट होता क्या है ना, सेलर्स को हायर लेवल्स पे जब भी मार्केट मिलेगा ना और वहाँ पे थोड़ा सा भी स्लाइटली रिजेक्शन अगर देखने को मिला, दैट टू जब नेगेटिव सिनेरियो चल रहा हो ग्लोबल सेंटिमेंट्स में, तो इतना हैवीली सेलिंग आती है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। बट इन्हीं चीज़ों के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने एनालिसिस के ऊपर कि मार्केट अगर आपके लेवल्स पे रिजेक्शन शो करता है या फिर आपके लेवल्स पे बाइंग शो करता है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेड्स प्लान करने हैं एंड अपने टारगेट्स को कम्प्लीटली हिट होने का वेट करना है। देखिए अगर आज का आप दिन देखेंगे तो कोई भी मेजर पुल बैक यहाँ पे नहीं देखने को मिला, यानी कि आप कंफर्टेबली एज ऑप्शन बायर भी पूरा दिन लेके बैठ सकते हैं इस ट्रेड को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन सेलर बैठ सकते हैं, नहीं, ऑप्शन बायर में भी आप इजीली बैठ सकते हैं। जब ट्रेंडिंग दिन होते हैं ना ऐसे ऐसे, तो आपको एज ऑप्शन बायर भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट देखिए छोटे छोटे पुल बैक कर रहा है यहाँ पे। इन पुल बैक्स में कोई भी खासा फर्क नहीं पड़ता है प्रीमियम्स के ऊपर, थोड़ा बहुत 40-50 पॉइंट बेशक से नीचे आता है प्रीमियम, 200-300 रुपये का प्रीमियम चल रहा है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, 10-12-15% करेक्ट होता है, उसके बाद वापस से मार्केट कंटिन्यू करता है नीचे जाना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपने एनालिसिस पे बिलीव करना है एंड उसके हिसाब से आपको ट्रेड्स प्लान करने हैं। देखिए कितना इजी सेटअप था, आज हमने प्लान किया था 24,200 पे ऐड करेंगे, इजी। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे, बिल्कुल इजी, कोई मेजर पुल बैक नहीं, कोई स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे दिन जब आप पूरे दिन अगर होल्ड करते हैं ना तो इसमें जो प्रॉफिट होता है ना आपको बहुत हेल्प करता है, बाकी के पूरा मंथ सस्टेन करने में, मल्टीपल एसएल लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्लान देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल रखेंगे। मार्केट ने क्लोज किया एकदम लोएस्ट लेवल पे 23,850 के आसपास, अभी क्या करेंगे, मार्केट अगर फ्लैट खुल के डायरेक्ट जाएगा, अगेन आपको पता है मैं इसको इग्नोर करूँगा। सबसे बेस्ट कंडीशन क्या रहेगी, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, साइडवेज जाने के बाद अगर ये ब्रेक करेगा 23,850 को, डेफिनेटली एक कंटिन्यूशन में हम लोग प्लान कर सकते हैं। अभी भी एक नया स्विंग लो पेंडिंग है जो कि मैं डिस्कस भी कर रहा था आप लोगों से कि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया है
तो एक मेजर करेक्शन एंड ऑब्वियसली फिर एक नया स्विंग लो तो हमें देखने को मिलेगा। तो ये नए स्विंग लो के लिए हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बना के ब्रेकडाउन देता है आज के लो का, तो 23,000 आई गेस 700 के आसपास है ही। तो यस 23,700 के आसपास टारगेट्स हम लोग डेफिनेटली प्लान करेंगे। ज़्यादा लंबे टारगेट्स इसलिए नहीं प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से ट्रैवल करके आया है। तो हो सकता है कल मार्केट नीचे तक जाए, यहाँ कहीं पे जाए एंड फिर साइडवेज चोप या फिर छोटा मोटा रिवर्सल दे दे। ये मेरा पर्सनल व्यू रहने वाला है। हो सकता है नीचे भी चला जाए, बट यस मेरा व्यू रहेगा कि मार्केट एटलीस्ट ये जो लो है इसको टेस्ट करे, अगर यहाँ पे कोई भी रेंज बना के मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो। और अब रही बाइंग की बात, देखिए बाइंग का ऐसा अभी कोई भी व्यू नहीं रहने वाला है। बेशक से मार्केट गैप डाउन में खुल जाए, कहीं पे भी खुल जाए, बट बाइंग का कोई भी यहाँ पे व्यू नहीं है हमारा। बाइंग के लिए टोटल वेट एंड वॉच है। मार्केट कोई अच्छा खासा बुलिश कैंडल अगर क्लोज करता है, सस्टेन करता है 1-2 दिन, उसके बाद देखेंगे कि कोई भी बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स अभी भी नेगेटिव ही हैं। कोई मेजर सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव होते हैं तो मे बी हो सकता है कोई चांस बने बाइंग की तरफ, बट अदरवाइज़ हम लोग ट्रेंड के साथ रहने वाले हैं, कंटिन्यूशन में प्लान करेंगे। बस कंडीशन सिंपल सी है कि मार्केट हमारे लेवल्स पे खुले और रेंज बना के ब्रेकडाउन दे, तो हम लोग यहाँ पे इसको सेल करेंगे। मार्केट अगर गैप अप में खुल जाता मान लीजिए यहाँ कहीं पे, देन अगेन एक चौपी मार्केट के लिए हम लोग प्लान करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं हमारे पास करने के लिए। एंड गैप डाउन में भी खुलता है मान लीजिए नीचे की साइड कहीं पे भी, तो उस कंडीशन में भी ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा करने के लिए। जस्ट अ सेकंड, हाँ। तो मान लीजिए मार्केट नीचे खुलता है, नीचे खुलने के बाद दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट ऊपर आए क्लोजिंग प्राइस के आसपास और यहाँ से कुछ रिजेक्शन दे, तो हम यहाँ पे इसको प्लान करें। ये हमारा सिंपल सा प्लान हो सकता है। तो मेजर व्यू है सेलिंग की तरफ, एंड देखेंगे किस तरीके से फिर मार्केट ओपन होगा। एंड एक और चीज़ आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोग जो है निफ्टी का सिर्फ एनालिसिस करते थे, बट आज से जो हम लोग निफ्टी बैंक का भी यहाँ पे जो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो दोनों ही इंडेक्स का यहाँ पे जो है मैं एनालिसिस करूँगा आज से। इसका रीज़न ये है कि मैं पर्सनली जो है निफ्टी बैंक को भी काफ़ी ट्रेड करता हूँ, तो मुझे लगा कि यहाँ पे इसका एनालिसिस करना भी सही रहेगा, क्योंकि मैं इसको पर्सनली ट्रेड करता हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा जो एक्सपीरियंस है वो निफ्टी बैंक का है। निफ्टी भी मैं ट्रेड करता हूँ, बट एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक, निफ्टी को मैं थोड़ा सा कम ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो देखिए निफ्टी बैंक जो जो लोग ट्रेड करते हैं उसको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्विंग्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत शार्प रिवर्सल्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि बैंक्स हैं काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। हर तरीके की न्यूज़ के रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरा एडवाइस यही है कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, जब तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ ना जाएँ चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आज किया क्या मार्केट ने। लास्ट डे मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज किया था रफली 57,000, जो कि एक मेजर राउंड नंबर है, वहाँ पे क्लोज किया था। एंड जो मेजर राउंड नंबर्स होते हैं ये अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, तो ये ही मान लीजिए आपकी एक मेजर रेजिस्टेंस था 57,000। एंड वहाँ पे क्या किया मार्केट ने, खुलते के साथ ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया। लास्ट स्विंग थी यहाँ पे 56,700 के आसपास, इसका ब्रेकडाउन दिया। एंड उसके बाद एक कंटिन्यूशन हुई, बहुत नीचे तक गया मार्केट। रफली देखेंगे तो हाई से लो देखेंगे तो क्लोजिंग से देखेंगे तो रफली 1200-1300 पॉइंट के आसपास एक सेलिंग हमें देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में एक यही चीज़ अच्छी है कि आपको बहुत बड़े बड़े स्विंग्स देखने को मिलते हैं, तो अगर एज ए ऑप्शन बायर आपने इसको करेक्टली टाइम किया तो अच्छे प्रॉफिट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बट अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड रहे तो येस डेफिनेटली इतने बड़े लॉसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अभी बात करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए सिमिलर सा प्लान रहने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, क्योंकि दोनों इंडेक्सेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द डेज पे। कुछ कुछ दिन होते हैं जिसमें थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं, जैसे कि देखेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है, वेयर एज निफ्टी की एक्सपायरी जो है वीकली देखने को मिलती है, इसलिए थोड़े से यहाँ पे डिफरेंसेस रहेंगे। जैसे कि कल निफ्टी की एक्सपायरी थी तो वहाँ पे जो कैंडल थी वो बिल्कुल शार्प हैमर, इन्वर्टेड हैमर जैसा था, सॉरी हैमर जैसी कैंडल बनी थी। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक नॉर्मल कैंडल बनी थी, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, बीच में क्लोज किया था। एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आज एक कंटिन्यूशन दी, एक मेजर सेलिंग देखने को मिली। एंड यहाँ पे भी जो एक स्विंग लो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि 55,200 के आसपास एक स्विंग लो है। एंड यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग कि ये जो स्विंग लो है हमें हिट होते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और कंडीशंस क्या रहेंगी, वही सेम कंडीशंस, मार्केट खुले, फ्लैट खुले, यहाँ पे रेंज बनाए, उसके बाद ब्रेक डाउन दे, यहाँ पे हम लोग इसको सेलिंग करना प्रेफर करेंगे। टारगेट्स रहेंगे 55,200 के आसपास, यानी कि रफली 500 पॉइंट के आसपास का ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। दैट्स इट। उसके अलावा बाइंग का अभी कोई प्लान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर भी, एटलीस्ट जब तक मार्केट 57,000 को होल्ड नहीं करता अच्छे से,
इस रेंज को अगर मार्केट होल्ड करेगा, उसके बाद अगर यहाँ से कुछ ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं। बट अभी जो है ये लेवल काफ़ी दूर हो चुका है, तो यस, सेलर्स ट्राई करेंगे एक नया स्विंग लो यहाँ पे हिट करें, अगर सही लेवल पे मार्केट मिलता है हमें देखने को। तो देखेंगे कल किस तरीके से ओपन होते हैं हमारे इंडेक्सेस एंड किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।